20 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले सहयोग क्रीड़ा मंडल टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर एक विशेष बैठक सत्य सरोवर आश्रम आसनजी बगासपुर में संपन्न हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक में टूर्नामेंट की तैयारियों, व्यवस्थाओं और आयोजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं, मैदान की व्यवस्था, दर्शकों के लिए बैठने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए सदस्यों ने अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए एकजुटता से संकल्प लिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह आयोजन क्षेत्रीय प्रतिभाओं को उभारने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। माननीय मंत्री जी ने आयोजन समिति को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और युवाओं के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने की दिशा में इस पहल की सराहना की। उन्होंने इस आयोजन को न केवल खेल बल्कि समाज को जोड़ने का एक बड़ा मंच बताया। बैठक के अंत में सहयोग क्रीड़ा मंडल के वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय मदन गोपाल नेमा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके असामयिक निधन से संगठन को गहरा आघात पहुंचा है। उपस्थित सदस्यों ने उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा और उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उनकी सेवाओं और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर सहयोग क्रीड़ा मंडल ने सभी सदस्यों, शुभचिंतकों और स्थानीय नागरिकों से आयोजन में सहयोग की अपील की है। टूर्नामेंट की भव्यता और सफलता के लिए आपको सहयोग अमूल्य होगा। आइए इस आयोजन को मिलकर यादगार बनाएं और क्षेत्रीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें। भारत संवाद से कंचेदी पटेल की रिपोर्ट। भूमि है जबलपुर, छात्र जीवन की कर्म भूमि रही। जीवन में जितने गलत रास्ते आदमी के जीवन में होते हैं वो हमारे सबके, मेरे जीवन में तो थे ही, उनसे मुक्त करके जो जो जिम्मेदारी हमको मिलती गई और वो बुराइयां छूटती गई, ऐसा जीवन देने का काम परम पूज्य श्री वावसी जी ने किया। उनने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, लेकिन हमने एक तरफा गुरु और अपना आराध्य मानते हैं। उनकी जब समाधि हुई तो जाते समय भी वो देकर ही गए। मैंने उसके 3 दिन बाद से गेहूं और शक्कर छोड़ी थी। शायद अगर मैं नहीं छोड़ता तो शुगर का पेशेंट होता। तो मुझे लगता है कि चेताने का काम उनने किया और जब भी जो चेता उसको उसका लाभ उसको मिला है। तो मुझे लगता है कि जीवन में जितने भी पथिक हैं उनके सबके अपने रास्ते ऐसे ही थे जिनको उन्होंने सुधारा। और उन्होंने कहा था कि लोगों को भटकने से और बिगड़ने से और समाप्त होने से बचाओ, तो फिर जीवन सार्थक है। और जो जिज्ञासु हो उसे अपनी बात जरूर बताना। तो मुझे लगता है कि आज उनके समाधि के दिन हम सब इस भूमि पर हर पथिक का कोई ना कोई अनुभूतियाँ हैं। वो कैसे व्यक्त करता है जो उसकी अपनी शैली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो जीवंतता आज भी है, वो ऊर्जा आज भी है। और हम उन लोगों में से हैं जो भजन से रास्ता तय करते थे। आज उनके नहीं रहने के बाद भी भजन की वो वाणियाँ हैं और मैं मानता हूँ कि उससे हमें रास्ता मिलता है और वो रास्ता मिलता रहेगा। ऐसी कृपा उनकी है और बनी रहे।